तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। जी। आपको नहीं लगता कि देश का संविधान खतरे में है? देश की दूसरी आज़ादी, मतलब कि संविधान को बचाने की आज़ादी, लोकतंत्र को बचाने की आज़ादी। आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको किस रूप में समझाऊं? अगर अपना पत्रकारिता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये तय मानो। रूढ़ी जी ने तो कहा ही कि सब कोई घटना नहीं है, तेजस्वी के आने से हो जाता है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारे साथ राजद के विधायक कुमार सरोजीत जी हैं, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहिएगा सर? तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। जी। देश में एक जन आंदोलन की शुरुआत की जिम्मेवारी दी गई है। आपको नहीं लगता कि देश का संविधान खतरे में है? लगता है आपको? आप पत्रकार हैं। जब देश में संविधान सुरक्षित नहीं, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, तो कोई एक नौजवानों को एक पद दी गई जो देश का नेतृत्व संभालेगा और एक जन आंदोलन की शुरुआत का प्रयास करेगा, इसलिए ये पद दिया गया है। तो इसको सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नहीं लिया जाए। देश की दूसरी आज़ादी, मतलब कि संविधान को बचाने की आज़ादी, लोकतंत्र को बचाने की आज़ादी की शुरुआत किसी न किसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। नहीं तो यह देश आने वाला समय जो होगा वह सदन, लोकसभा भी सूना रहेगा और विधानसभा भी सूना हो जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं सर कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है? अब इसको, आप तो पत्रकार हैं, मैं आपको किस रूप में समझाऊं कि सुरक्षित नहीं है? कई उदाहरण हैं, इस बात को समझिए। बेरोजगारी, इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि 6.4 समथिंग करोड़ हमारे के यहाँ बिहार में जो है वोटर्स हैं, जो इलेक्शन हुआ तो 7.5 करोड़ पार कर गया। अब आपको आया समझ में कि लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं है? तो सत्ता पक्ष तो हमेशा कहती है कि जब ये लोग हार जाते हैं तो ठिकरा चुनाव आयोग ईवीएम पर फोड़ते हैं। सत्ता पक्ष क्या कहता है उससे मतलब नहीं है ना। आप अगर अपना पत्रकारिता को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये तय मानो कि इस लड़ाई में आपको भी हिस्सेदारी अपनी देनी होगी, अन्यथा जो यूट्यूब चलाते हो ना उस पर भी पाबंदी होगी। अभी बिहार में नई सरकार के गठन के बाद देखिएगा कि पूर्णिया, मधेपुरा, जहानाबाद में आए दिन ये सब घटनाएं घटित हो रही, इस पर क्या कहिएगा? रूढ़ी जी ने तो कहा ही कि सब कोई घटना नहीं है, तेजस्वी के आने से हो जाता है। तो आप रूढ़ी जी से ये सवाल करना चाहिए क्या? रूढ़ी जी से करिए, नीरज जी से करिए, भाजपा वालों से पूछिए कि घटना आखिर कर कौन रहा है। तेजस्वी जी ने कहा ना कि 20 साल में 65,000 लोगों की हत्या हो गई, 25,000 रेप हुए, तब भी लोगों को लग रहा है कि नहीं ये लोकतंत्र बड़ा सुरक्षित है। उन लोगों से पूछना मेरे चाहिए। साथ बोध गया के विधायक कुमार सरोजीत जी थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखे। पूरी बात सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।